नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्ड्स होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एम्प्रेस के कार्ड। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। आपके साथ इनका जो रिश्ता है, एक तो मुझे लगता है वर्क प्लेस का जुड़ा हुआ रिश्ता है और आप उनके लाइफ से जब से मूव ऑन करे या नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए तो उनको फिनेंशियल लॉसेस का एहसास हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि मैंने सब कुछ किया इस रिश्ते के लिए, अपना पूरा एफर्ट डाला, मेहनत की, फिर भी मुझे इस रिश्ते से नाकामी ही मिली। ये दुविधा में है, क्या करे, रिश्ता बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या रिश्ते की पहली अगली पिछली सारी सिचुएशन को मुझे देखना पड़ेगा या फिर रिश्ता बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस दुविधा में ये है, एक तो काम दूसरा रिश्ता, दोनों ही आपके साथ है तो इसको बैलेंस करने की कोशिश ये कर रहे हैं। साथ ही साथ दूर से आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप चल रहे हो और ये खुद को भी ग्रूमिंग कर रहा है, अपने बारे में भी ये हेल्दी ख्याल रख रहा है कि भाई मुझे अपने तरीके से अपने आप को रखना है और इन पर नजर भी रखना है। तो ये दुखी भी नहीं है और दुखी है भी, मतलब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ये कर रहा है ये इंसान। देख लेंगे सजिटेरियस इनका इंटेंशन क्या है, ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि दो रिश्तों में या तो आप जगलिंग कर रहे हो या तो ये खुद जगलिंग कर रहा है या फिर काम और रिश्तों में जगलिंग कर रहा है। एक लोगों का जो सिचुएशन है ये किसी ऐसे रिश्ते में है, शादी वाले रिश्ते में है जहां उनका लीगल बैटल भी चल रहा है। तो ये एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, एक तरफ प्यार है एक तरफ शादी है, तो करे तो क्या करे। तो इनका इंटेंशन है दोनों में से किसी एक रिश्ते को चूज करना, किसी के साथ जस्टिस करना और रिश्ते को आगे बढ़ाना। खास करके ये अगर शादी वाले रिश्ते में परेशान है तो शादी वाले रिश्ते से बाहर आके ये लव रिलेशन में ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसा इनका इंटेंशन है। देख लेते हैं अगर ये एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जमीनाई किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये आपके जो पर्सन है अगर ये एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। सजिटेरियस,
एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लगता है सजिटेरियस, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो जो ऑलरेडी शादी वाले रिश्ते में है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा आपसे कि ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में ही सोच रहा है। द हैंग ऑन, फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि ये स्टक है, स्टक रहेंगे। नई शुरुआत तो ये करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। और कुछ लोग हैं कि रिश्ते की इस तरीके का, दो रिश्तों में जगलिंग करना, परेशान होना, तो उस वजह से ये एक निर्णय लेंगे और अपने लाइफ को अपने तरीके से आगे बढ़ाएंगे। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम, जो सोच रहा है चलो ठीक से एक बार, फिर से एक बार मौका देते हैं, वो ना के बराबर है। ज्यादातर लोग जो है पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ आगे बढ़ेंगे और स्टक रहेंगे कि करना क्या है, अब हमने बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिया इस रिश्ते में, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे उतना नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सोच के ये अपने बारे में सोचना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय रिश्ते की। तो रिश्ते से ये मूव ऑन भी ना करेगा, लेकिन एक्शन भी नहीं लेगा, और ये स्टक रहेंगे और अपने बारे में सोचना पसंद करेंगे। उस बाकी वक्त को ये घूमने फिरने में, अपने जो है स्टेबिलिटी में काम पे लगाएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है सजिटेरियस। सजिटेरियस, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको उतना ज्यादा इमोशन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, तो सोच में क्लैरिटी लाइए, और एक नई शुरुआत अगर आप खुद भी चाहते हो तो करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो और कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो एक कोशिश आप भी कर सकते हो, क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।